के पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए 12 मिनट में 4 दफा इंडिया का नाम लिया और बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। नहीं, और ये चीज बहुत ज्यादा दोस्तों इस वक्त मैटर कर रही है। एक तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान की 9 सिटीज के ऊपर अटैक किया और बदले में आज पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, और बोला कि हम डेस्परेट भी नहीं है, मतलब हम ना उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और 12 मिनट में 4 दफा उन्होंने इस चीज को कोट किया। अच्छा, ये चीज जो है अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत ज्यादा अहम साबित हो सकती है। हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई पीस टॉक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। नहीं नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया था। दोस्तों, उस टाइम पे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उछल रही थी कि इंडिया ने पानी रोक दिया तो खून की नदियां बहेगी। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी दोनों की हवा निकल गई है, क्योंकि इंडस रिवर का पानी तेजी से गिर रहा है और थोड़े दिन के अंदर पाकिस्तानी को पानी की लाइन में भी आना पड़ेगा। इसलिए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया के पैर में लेट गए हैं और अब पानी के लिए इंडिया के साथ बात करना चाहती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरे ख्याल से डायलॉग इनको इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला ये जंग के दौरान में, इतना थ्रेट किया बार बार, वो हमारे सारे पाकिस्तान कंट्री के ऊपर इतना उन्होंने डर्टी टॉकिंग की, जो भी किया उनको इतनी जल्दी जो है टॉक के ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे मोदी ने हर बयान के ऊपर बोला है कि हम उनके साथ टॉक नहीं करेंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम उनका जीना माहौल कर देंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा अब ये देखें कि इन्होंने हमारा पाक आर्मी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम किया, जो उनका हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त था, उन्होंने अटैक किए, सारा कुछ किया। अब उनकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेल किया, राफेल को उनको गिराए, सारा कुछ गिराया उन्होंने। पाकिस्तान एक मजबूत हाथों के अंदर है। अब इंडिया सोच समझ के पहले तो ये कि हमारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पहले तो उनकी आवाम को मोदी ने बताया था कि पाकिस्तान आवाम जो है इस लेवल की है, अब अगर हम धमाके करेंगे या अटैक करेंगे तो बिल्कुल क्रैश हो जाएंगे। लेकिन अब जब उनको पता चला है कि इनका जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग आया है और ये सारे मुतहद हैं और इनके अंदर जज्बा इतना ज़्यादा है, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, पहले तो ये सोच समझ के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इनको डायलॉग करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। इंटरनेशनल हमें बदनाम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हर मुल्क के साथ जाके सफारती ताल्लुकात हमारे खराब करने के लिए। इंडिया के तमाम सियासतदान इतने ज़्यादा मुल्कों में गए और हर मुल्क की मीडिया को उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान ये है, फलाना ढमकाना। तो ये जो आपको लगता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि बात कर ले, ये नहीं करना चाहिए ना। अभी नरेंद्र मोदी ने हफ्ता पहले बोला था कि पाकिस्तानी अवाम चुप करके रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। नहीं, वो गोली खिलाने की बात करते हैं और हम टॉक की बात नहीं। टॉक की बात नहीं, हम देखें कि हमारे मदारिस को, हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, सबसे पहले वो लफ्ज़ ही टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं है। आपको पता है कि बीए मुस्लिम, हम एक माशाल्लाह सच्चे और खरे मुसलमान हैं, हम ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते। वो सबसे पहले टेररिस्ट का नाम लेकर हमें बदनाम करता है और टेररिस्ट की बुनियाद पे अटैक करता है। और अब भी उसने यही चीज़ कही है, जो जमातें हमने पहले पाबंदी लगा दी थी कि किसी वजह से अंडरग्राउंड हो गई हैं, लेकिन अब उसी को बेस बना के उसने मदारिस के ऊपर हमला किया, मदारिस के जो मसाजिद है उसके ऊपर हमला किया, हमारे मजहबी जो मकामात के उसको बेस बना के उसके ऊपर उसने हमला किया। लेकिन जब उसको मुँह की खानी पड़ी, जब उसको रद्द अमल ऐसा रिएक्शन उसका स्ट्रॉन्ग आया, तो उसको पता चल गया ये पाकिस्तानी जो कौम है ये स्ट्रॉन्ग है, या मुस्लिम जो है स्ट्रॉन्ग है। 4 दिन की वॉर में तो चलो हमने खुद को बचा लिया, हमारे मुल्क में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया का अटैक तो बहुत बड़ा था, 9 सिटीज़ का अटैक, फिर 80 से ज़्यादा ड्रोन्स आना, तो ये बहुत बड़ा इंडिया ने प्लान किया था पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब जो पीस टॉक की बात की जा रही है कि वी वांट पीस, वी वांट टॉक विद इंडिया, और 12 मिनट में 4 दफ़ा कोर्ट करना है, तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री लग रही है आपको? नहीं, ये इंटरनेशनल लॉबी होती है जो इनको उकसाती है। हालांकि इनको इतनी जल्दी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, टॉक के अंदर इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, इतनी नरमी अभी नहीं करनी चाहिए। इनको भी थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग होकर बोलना चाहिए, ताकि उनको पता चले हम इतनी जल्दी उनको साथ टॉक नहीं कर सकते जितना कि उन्होंने हमें रिएक्शन दिया है। और दूसरा, जैसे अभी रिसेंटली शिमला मुआहदा हमने ख़त्म किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अब जो हम हमारी अफवाज तो ऑलरेडी कुछ कश्मीर के अंदर चले गई हैं,
उन्होंने कहा कि जिस हिस्से के अंदर कब्जा जिसका हो गया वो उसके ऊपर ऑक्यूपाइड कर दें। ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक मुतनाज़ा इलाका है ना, कोई भी जा सकता है इसके अंदर। अब शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद अब दोनों मुल्क जो हैं जिसकी जितनी ताकत है वो उसके ऊपर जाके काबज़ हो सकता है। हमारी जो जितना कब्जा कर ले उसी का ही हो गया। अब ऑलरेडी हमारी अफवाज जो है वो अंदर चले गई हैं कश्मीर के अंदर, बैठी हुई हैं, उनको इस चीज़ का भी पता है। अब इन्होंने इस चीज़ को ट्राई करना है। पाकिस्तानियों ने, हमारी मिलिट्री के अंदर इतनी माशाल्लाह पोटेंशियल है कि अब ये दूसरी जगहों के ऊपर अटैक करने की बजाय कश्मीर का जो हिस्सा मजीद अपनी तरफ मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर हमारी मिलिट्री पहुंच चुकी है और वो वहाँ बैठी हुई है ऑलरेडी बैठी हुई है, काबिज हुई है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन खींची गई है कि इसका हिस्सा इधर आपका है, इसका अब वो कोई लाइन नहीं रही, नहीं, मुतनाज़ा इलाका है, उसके ऊपर कोई भी कब्जा कर सकता है। ये सब काम है डीप पॉकेट्स का। हाँ। सब कुछ अंदरूनी खाते सब कुछ चलता है। अच्छा, ये अंदरूनी खाते चल रहे हैं। जी, बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं इनको सिर्फ चाहिए कि इनकी पॉकेट्स जो हैं वो भर जाए, और इनकी इतनी पॉकेट्स डीप हैं कि पूरा पाकिस्तान खा लिया है, अभी तक भरी नहीं है। हाँ। मेरा खुद जो तल्लक है वो वाघा बॉर्डर के पास मेरा घर है। अच्छा। जिस दिन से ये वाक़यात हो रहे हैं हमारे पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे गलियों में नारे लगा रहे हैं कि जंग होने लगी है, जंग होने लगी है। वो खुश थे कि क्या होता है, बच्चे जंग को इवेंट समझ रहे हैं। जी, जंग को इवेंट समझ रहे थे। हाँ। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब यही कह रहे थे कि होना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धमकियां हैं। पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुका है, 65 में, 72 में, 99 में, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक बकवास होती है, शुरू होती है, उधर से वो वोट जीत जाते हैं, अपनी वो क्या नाम है रियासत दोबारा तब्दील करने की बजाय वो मोदी फिर वहीं का वहीं रहता है, बाद में नथिंग। अब 10 मई को जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है, 70% उनके ग्रिड ख़त्म करके पूरा इंडिया ब्लैकआउट कर दिया है। तकरीबन 70% उनका इंडिया ब्लैकआउट कर दिया। उसके बाद उनकी 4 से 5 एयर बेसिस ख़त्म कर दी हैं। फिर राफेल तैयारे जो इन्होंने बड़ी, जब ये मिग 29 अभिनंदन आया था, दी टी इज़ फैंटास्टिक, तब वो टी को दोबारा एंजॉय करना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी टी कैसे बनाते हैं, पानी के बगैर वाली। अब उनको ये बताया है कि जो हम चाय पीते हैं वो पानी के बगैर ही पीते हैं। हम दूध वाली चाय जी, पीते हैं। हम दूध हाँ, वाली पानी चाय तो वो बंद कर रहे हैं हमारा। जी। अच्छा, पानी बंद कोई नहीं कर सकता, पानी नहीं बंद कर सकते। पानी नहीं बंद कर सकते। ये सिर्फ बात ये है कि पानी बंद करने की वजह ये है कि वो इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उनको कोई भी मीठी गोली दे दो वो खा लेते हैं कि जी हमारा मोदी ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब मोदी इंडिया को गोलियां खिला रहा है। जी, यही तो बात है, गोलियां, मीठी गोलियां। जी, मीठी मतलब टॉफी, कैंडी। जी, लॉलीपॉप कह लें, लॉलीपॉप। क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बात ये है कि आज से पहले हमारा लाहौर के किसी और एरिया में हो ना हो, हमारा बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहाँ के रहायशी हैं। अच्छा। जब सबसे पहले मामला तो हो गया, सबसे पहले फौज ने आना है और हमें कहना है कि बॉर्डर खाली करो। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब अभी जो 4 दिन की जंग हुई, आप लोग बॉर्डर के पास थे और आप वहाँ से नहीं गए? कोई नहीं गया। तो कोई गोली शोली की भी आवाज है कि कोई नहीं आई? नथिंग, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बकवास है कि गोलियां चलती रही। गोलियां चलती रही, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर टारी वाघा बॉर्डर पे के पास हमारा घर है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बकवास है। दूसरी चीज़, इंडिया ने में तो बताया था कि उनकी फौजें पाकिस्तान घुस गई हैं। इंडिया ने तो ये भी बताया था कि लाहौर के साहिल समुंदर पे हमने कब्जा कर लिया। लाहौर में तो समुंदर है ही नहीं। यही अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी जाहिल की अकल भी थोड़े दिन के अंदर ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि अभी तक इनको सिर्फ आटे की लाइन में रहना पड़ता है, और जब ये पानी की लाइन में आएंगे तब इनको इंडिया का पावर पता चलेगा। दोस्तों, इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी तब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी ऐसे ही उछल रहे थे और कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इसीलिए इनको पता चल गया कि इंडिया तो घर में घुस के पिटाई करता है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने तो इंडिया का नाम लेना ही बंद कर दिया है, और अब तो इंडिया के पैर में लेट गए हैं और पानी के लिए इंडिया के साथ बात भी करना चाहते हैं। तो जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की अकल ठिकाने आ गई, वैसे ही पाकिस्तानी जाहिलों की अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन जब ये पानी की लाइन में आएंगे तब। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।